बच्चों, आज हम आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाहिक कुंडली रखी हुई है तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा ये पढ़ाएंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाहिक कुंडली रखी हुई होती है, उस धारावाहिक कुंडली को हम धारावाहिक लूप भी कहते हैं या करंट लूप भी कहते हैं। इसकी आकृति कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम एक आयताकार कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर बल आघूर्ण, तो यहाँ पर जो पी क्यू आर एस एक धारावाहिक कुंडली है जो आयताकार रूप में है। इसकी जो चौड़ाई है वो पी एस है, पी एस और क्यू आर ये बराबर है बी के, और इसकी जो लंबाई है पी क्यू और एस आर के बराबर है। तो पी क्यू बराबर एस आर और ये बराबर है एल के। तो यहाँ पर इस आयताकार लूप की प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही चालक रखा होता है तो उस पर आई वी एल साइन थीटा बल लगता है। तो इसकी प्रत्येक भुजा पर आई वी एल साइन थीटा बल लगेगा। तो उस भुजा हर एक भुजा पर लगने वाले इस बल का आकलन करके हम ये पता करेंगे कि ये किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इसका जो तल है चुंबकीय क्षेत्र बी और कॉइल के तल के बीच कोण, कॉइल के तल के बीच कोण जो है वो थीटा दिया हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये इसके तल के साथ कोण है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि इसमें जो बल की दिशा है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ये लेफ्ट हैंड रूल है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई और इस तरह से, और विद्युत धारा हमारी तरफ आ रही है तो बल ऊपर की ओर लगेगा। तो पी एस भुजा पर जो बल लग रहा है, लंबाई वाली चौड़ाई वाली भुजा पर जो बल लग रहा है वो F4 है, और ठीक उसी तरह से क्यू आर वाली भुजा पर जो बल लग रहा है वो F2 है। क्योंकि एसपी में विद्युत धारा इधर साइड में फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज, तो इसमें जो बल लग रहा है वो F4 ऊपर की तरफ है और इसमें F2 नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बल जो F4 है वो आई पी एस में बहने वाली विद्युत धारा, आई बी चुंबकीय क्षेत्र और उस भुजा की लंबाई मीन्स पी एस साइन थीटा गुणा साइन ये वाला एंगल लेंगे जिधर से विद्युत धारा फ्लो हो रही है, साइन 180 माइनस थीटा। तब आप देखेंगे कि जो F4 है तो आई बी गुणा बी साइन थीटा, ये किस पर है? पी एस पर। इसी तरह से क्यू आर पर ये वाला है आपका F2। F2 बराबर इसमें धारा के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र का कोण बनना है उसके तल के साथ ये थीटा इसी दिशा में है, तो यहाँ पर होगा आई बी बी साइन थीटा। ये वाला जो बल है ये क्यू आर पर है। तो ये दोनों बल F2 और F4 बराबर हैं, विपरीत हैं, और जिस अक्ष के चारों ओर घूम रही है कॉइल उसी दिशा में है। तो इनका बल बराबर है, विपरीत है, और क्रिया रेखा भी समान है। तो आप ये कह सकते हैं कि F2 F4 बराबर विपरीत और क्रिया रेखा समान है। क्रिया रेखा
समान है, इसलिए इनका PS और QR पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिला के कुंडली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनका प्रभाव कॉइल पर नहीं पड़ेगा। तब आप अब बात करते हैं PQ और RS पर। तो PQ और RS पर हम देखें तो विद्युत धारा नीचे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और बल जो है इसके तल में बाहर की ओर लगेगा। और इसमें देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इधर है, विद्युत धारा ऊपर जा रही है और बल अंदर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम F1 की बात करें और ये जो कोण है चुंबकीय क्षेत्र का तल के साथ यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है वो 90 डिग्री दे रखा है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे ये भी 90 डिग्री है। तब आप देखेंगे F1 बराबर F3 बराबर IBL साइन 90। आप ये कह सकते हैं कि ये केवल IBL, ये बराबर हैं, विपरीत हैं, लेकिन क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो F1 एंड F3 बराबर विपरीत, लेकिन क्रिया रेखा अलग है, अलग हैं। इसलिए F1 और F3 के कारण कॉइल एक बलयुग्म बनाएगी। तो F1 एंड F3 के कारण बलयुग्म बनेगा। ये जो बलयुग्म बनेगा F1 और F3 के कारण, इसके कारण ही ये कॉइल इसके अंदर घूमेगी। जैसे आप ये मान लीजिए कि ये कॉइल है और इस कॉइल को अगर एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है तो इसको ऐसे घुमाएंगे। तो अभी जब कॉइल घूम नहीं रही है उस स्थिति में इनके बीच की, इस भुजा की और इस भुजा के बीच में जो लंबवत दूरी है वो ये है बीच वाली, और जब आप इसको घुमा देंगे तो ये ऐसे तिरछी हो जाएगी। अब इसकी जो लंबवत दूरी है वो ये वाली होगी, ये। तो ये वाली जो लंबवत दूरी है, बल गुणा जो लंबवत दूरी होती है वो बलागुण के बराबर होती है। तो इन बलयुग्म के कारण जो बलयुग्म बनेगा उस बलयुग्म के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगेगी। तो F1 और F3 के प्रभाव के कारण ही ये इसमें घूमेगी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि इस समय इस भुजा के लंबाई वाली भुजा के बीच की लंबवत दूरी ये है, और जब आप इसे घुमा देंगे इस तरह से तो लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक कॉस थीटा होगा तल के साथ। यहाँ पर हमने इस चीज़ को, ये बलयुग्म बनेगा जिससे कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी। इसी कारण कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगेगी, या हम कह सकते हैं कि रोटेट करने लगेगी। तो F2 और F4 का प्रभाव शून्य रहता है। तब ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज पूरी उसमें कॉइल में करंट फ्लो हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज ये घूमने लगेगी। तो तब आप जब ये घूमेगी उस समय आपने जो PS भुजा है उस पर ये जो बल लग रहा है BIL, ये वाला जो मैंने बताया F1 और F3, तो ये वाला बल जो है आपका F3 है और ये वाला जो बल है आपका F1 है और ये वाला बल जो है आपका F3 है। तब आप देखेंगे कि इसके बीच की जो लंबवत दूरी है चुंबकीय क्षेत्र है, ये एकांतर कोण है। तब आप इस त्रिभुज में देखेंगे TTS में, तब आप यहाँ से देखेंगे कि जो TS जो लंबवत दूरी आ रही है वो B cos थीटा के बराबर आ रही है। तो इस बलयुग्म का आघूर्ण निकाल रहे हैं कि ये कितनी
घूमने की शक्ति रखती है। तो ये बलागुण टाउ बराबर एक बल का परिमाण, चाहे वो F1 का ले लीजिए चाहे F3 का ले लीजिए, तो आई बी एल गुणा टी एस। और इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आई बी एल और टी एस बराबर बी कॉस थीटा। यहां पर आप देखेंगे कि एल क्रॉस बी जो है वो कॉइल का एरिया है, क्षेत्रफल है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि एरिया बराबर एल क्रॉस बी। तब आप देखेंगे यहां से कि जो टाव है वो बराबर निकल कर आया आई बी ए कॉस थीटा। यदि हम यहाँ पर ये देख लें कि ये केवल कॉइल का एक टर्न्स है, यानी एक फेरा है, ऐसे ही अगर कई फेरे हों तो इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि जो फेरे हैं वो n हो तो टाउ बराबर n आई ए बी कॉस थीटा। यहां पर फेरों की संख्या अगर n होगी तो ये सूत्र आपका निकल कर आएगा एन आई ए बी कॉस थीटा। आप यहां पर जरा ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र B और कॉइल के तल के बीच का कोण है ये थीटा। यदि किसी भी कॉइल के तल पर लंब डाला जाए, यदि किसी कॉइल के तल पर, जैसे मान लीजिए कि ये कॉइल है और इसके कॉइल के तल पे ये एरिया, इसका ये प्लेन है और इस पर ये लंब डाला है, तो तल के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अगर थीटा है, तल के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा है, तो चुंबकीय क्षेत्र और लंब के बीच में जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां पर आप देखिए, अगर हम इसको ये कहें कि तल पर लंब और बी के बीच कोण जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये कोण इसकी जगह पर ये रखें, यहां पर हम ये वाला जो है यहाँ पर थीटा जो निकल कर आएगा वो थीटा बराबर वहां पे, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई तल है और इस तल पर ये लंब है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है बी, और इस तल के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है तो ये वाला कोण जो है 90 माइनस थीटा होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये तल के साथ का कोण है। अगर हम लंब के साथ का कोण लें तो आप जो है थीटा के स्थान पर ये जो कोण है, इस वाले कोण को अगर आप एल्फा मान लें तो एल्फा बराबर होगा 90 माइनस थीटा। तब आप यहां पर अगर आप देखें तो अगर इसके स्थान पर आप रखेंगे टाउ बराबर एन आई ए बी, और यहां पर हमने रखा ये वाली जो वैल्यू है, यहां पर अगर इसके स्थान पर इसकी वैल्यू रखेंगे थीटा, ये वाला अगर हम इसके साथ अल्फा लेंगे तो ये वाला रखेंगे यहाँ पर हम 90 माइनस, इसे अल्फा मान लें तो ये वाला जो थीटा होगा 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लें, थोड़ा 90 माइनस अल्फा, ये थीटा जो है 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो कॉस 90 माइनस अल्फा, अगर इसके तल पर लंब और बी के बीच के कोण जो है अल्फा मान ले तो यहाँ पर ये कोण अल्फा है, तो ये अल्फा बराबर ये होगा यहाँ पर वो होगा आपका 90 माइनस, सॉरी ये थीटा है तो ये थीटा बराबर मान है इसके बीच में, इसे कॉस तब आप देखेंगे यहां पर कि थीटा बराबर
90 माइनस एल्फा, ये एल्फा बराबर 90 माइनस थीटा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये रख रहे हैं, तो आप देखेंगे थीटा की जगह हमने 90 माइनस एल्फा रखा है, तब आप देखेंगे कि एन आई ए बी साइन एल्फा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के, देखिए यहाँ थीटा है तो ये वाला थीटा 90 माइनस एल्फा के बराबर होगा, ये वाला एल्फा जो 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये जो है थीटा जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र बी और तल के बीच है, और ये वाला जो है आपका लंब और बी के बीच है। तब आप देखेंगे यहां से कि ये जो दो सूत्र निकल कर आते हैं आपके, एन आई ए बी साइन एल्फा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन एल्फा और टाउ बराबर एन आई ए बी कॉस थीटा। तब आप देखेंगे यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो तल और जो कॉइल है, कॉइल के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, और एल्फा जो है वो कुंडली के तल पर डाले गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है थीटा जो है 90 माइनस एल्फा के बराबर है और एल्फा जो है 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर अगर इस वैल्यू को रिप्लेस करके अगर हम इसमें रखते हैं तो एक लंब के साथ कोण बनता है और एक जो है तल के साथ कोण बनता है। अगर किसी सवाल में तल के साथ अगर कोण दे रहा है तो आप जो है एन आई ए बी कॉस थीटा का सूत्र लगाएंगे, और लंब के साथ अगर कोण दे रहा है तो एन आई ए बी साइन एल्फा वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए एक सवाल कराते हैं आपको कि यदि किसी कॉइल में फेरों की संख्या अगर n बराबर हम 20 ले लें और करंट बराबर 1 एम्पियर ले लें और एरिया बराबर या चुंबकीय क्षेत्र बराबर 2 टेस्ला ले लें और एरिया बराबर 2 मीटर स्क्वायर ले लें, तब ये कह रहे हैं कहें कि हम जो कॉइल है, कॉइल का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। कॉइल का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। इसका मतलब थीटा बराबर 0 और एल्फा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है इस सवाल में। अगर जो फेरों की संख्या 20 है, करंट 1 एम्पियर है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 2 टेस्ला का है और जो उसका क्षेत्रफल है कॉइल का वो 2 मीटर स्क्वायर है और तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। अब तल जब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है तो थीटा की वैल्यू 0 और एल्फा की वैल्यू 90 है। अब इन दोनों सूत्रों को रखकर देखें, कोई भी अगर ये वाला आप रखेंगे यहाँ पर तो देखिए आप यहाँ से टाउ बराबर एन बराबर 20, आई बराबर 1 एम्पियर, बी बराबर 2, ए बराबर 2 और कॉस 0 डिग्री। जब कॉस 0 डिग्री रखेंगे आप यहाँ पे तो टाउ बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 80 न्यूटन इंटू मीटर। या आप इसे ऐसे करें कि टाउ बराबर 20 मल्टीप्लाई 1 2 2, यहाँ पर आप इसका सूत्र रखें साइन वाला, तो साइन 90 डिग्री। तब आप देखेंगे टाउ बराबर 80 न्यूटन इंटू मीटर। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर तल के साथ पहले सूत्र लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो cos 0 की वैल्यू आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ sin 90 की वैल्यू 1 होती है। दोनों सूत्र अप्लाई किए जा सकते हैं, दोनों सूत्रों से समान आएगा, लेकिन एक तल के साथ कोण बनना है चुंबकीय क्षेत्र और तल के साथ, और एक है तल पर डाले गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र के साथ। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। मैंने एक ही सूत्र को इस
दोनों सूत्रों को एक ही सवाल में लगाया है, यहाँ पर वैल्यू 0 और यहाँ पर वैल्यू 90। तो अब आप इसके सवाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अगली वीडियो में पूछिएगा। थैंक यू।